नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। अलग अलग दलों से सभी विधायक होते हैं और क्योंकि उस विषय से ऊपर उठ करके एक टीम भावना में जो विधानसभा के कर्मचारी हैं वो काम करते हैं और उसका लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में बैठ करके प्रदेश के विकास की आम गरीब व्यक्ति के लिए चिंता यहाँ पर की जाती है ताकि उसका विकास हो और नए कानून यहाँ पर बने, उसको लेकर के विधानसभा में पूर्ण रूप से कार्य संचालन होता है। और उसका मुझे विश्वास है कि 2 दिन के प्रशिक्षण में सभी कर्मचारी उसमें अलग अलग टेक्निकल चाहे कोई विषय है या अन्य उनके स्किल को बढ़ाने का कोई विषय है उसकी पूरी जानकारी लेंगे और उसका लाभ विधानसभा को मिलेगा। मैं बधाई देता हूं सभी कर्मचारियों को और हरविंदर कल्याण जी को कि उन्होंने इस प्रकार का ये कार्यक्रम जो रखा है, ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कि जिसका हमारे हरियाणा विधानसभा के कर्मचारी वो इस 2 दिन के प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाएंगे और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के और विधानसभा को मिलेगा। तो एक योजना अमृत सरोवर की चलाई और उसके अंदर हम भी उसको टारगेट लेकर के कि ज़्यादा तालाब वो बने और तालाबों के अंदर जो बरसात का पानी है वो एकत्र हो, जिससे कि नीचे रिचार्ज गति से हो और रिचार्ज होगा आने वाली पीढ़ियों को पानी की दिक्कत न रहे। उसको लेकर के हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक योजना मेरा पानी मेरी विरासत ये चला कार्यक्रम हरियाणा के अंदर चला हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस कार्यक्रम को चलाया और उसका लाभ भी मिल रहा है। लोग भी उसके ऊपर समझ करके उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमने ये भी लोगों से अपील किया था पिछले दिनों कि आप फसल का भी डाइवर्सन करें ताकि एक ही फसल, हम धान की फसल बोते हैं, धान में पानी की बहुत ज़्यादा उसकी लागत होती है, उसका पानी का बहुत दोहन होता है। तो ये पानी है कहीं ये बाहर फैक्ट्री में तो बनता नहीं, ये प्रकृति का एक स्रोत है और प्रकृति से ही हमें ये पानी प्राप्त होता है। और अगर ये कहीं ना कहीं ज़्यादा नीचे चला गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी और उसको लेकर के हमने पहले ही इसके ऊपर लंबा सोचना चाहिए और आदरणीय मोदी जी ने इसके ऊपर एक बड़ी प्लानिंग बनाई है। और चाहे हम जो स्प्रिंकल इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है उसकी तरफ भी हम सब्सिडी दे करके किसान को बढ़ा रहे हैं और किसान उसके अंदर फॉलो भी कर रहा है, उसका लाभ भी ले रहा है। और डाइवर्सन फसल के अंदर भी हम किसानों को अलग से इंसेंटिव देने का काम कर रहे हैं ताकि एक फसल ना दूसरी अन्य फसल के ऊपर भी वो जाएं जिसके अंदर पानी कम लगता है। नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो लोगों के, दिल्ली के लोगों के साथ वायदे किए थे, उन्होंने उस वायदे के ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। वो विकास की बात करता था, वहाँ पर नशे में लोग धकेल दिए। वो सुविधाएं देने की बात करता था, वहाँ भ्रष्टाचार हो गया, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सुविधाएं नहीं मिल पाई लोगों को। लोग समझते हैं। वो ये बात करता था कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो साधारण घर में रहूँगा, 40 करोड़ रुपया शीश महल के ऊपर लगा करके खड़ा कर देता है। लोग देखते हैं क्योंकि केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों भ्रष्टाचार के माहिर हैं, मास्टरमाइंड हैं दोनों। सुरजेवाला साहब ने तो ट्वीट में मास्टरी कर रखी है। वो तो सुंदर भी ट्वीट करता रहा, उसने तो पता नहीं लगता भी मैं क्या ट्वीट करने लग रहा क्या नहीं लग रहा। उसकी तो जब भी आंख खुलेगी बेचारे की तभी ट्वीट कर देगा। धरातल पे तो कुछ है नहीं है, ट्वीट का मास्टर है, ट्वीट जरूर करता है। और इतने ट्वीट करता है कि सुबह भी मेरे ख्याल से सुरजेवाला साहब अगर बाथरूम में जनता हो वहाँ भी ट्वीट कर देता होगा। सर अगले देखिए प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और हम भी वहाँ जाने वाले हैं। हमने वहाँ पर भी अलग से वो व्यवस्थाएं हैं
और सरकार ने बहुत बड़ी व्यवस्था वहाँ कुंभ में की है और बहुत लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से कई करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर जाने वाले हैं और हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी जाने वाले हैं।